Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. So, welcome back to our channel. In this series of psychology, it is the part 3 of chapter number 1, जहाँ पे आज हम कंप्लीट करेंगे अपना अटेंशन का पूरा पार्ट. इसमें हम देखेंगे कि नेचर ऑफ अटेंशन क्या होता है, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अटेंशन, दैट इज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स. सो देखिए, अटेंशन इज द ईजीएस्ट पार्ट ऑफ इन दिस एंटायर चैप्टर और ये बोर्ड पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बोर्ड इसमें से बहुत ज़्यादा सवाल पूछती है. सो देयर इज़ फर्स्ट लाइक नेचर ऑफ अटेंशन, सेकेंड इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन जिसमें आता है ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स एंड सेकेंड इज सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स. सो लेट अस बिगिन. ओके, सो सबसे पहले वी विल लुक एट द डेफिनेशन ऑफ अटेंशन. अटेंशन का मतलब क्या होता है. इन द लास्ट लेक्चर हमने ये देखा था कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो सबसे पहले हमें वो पेन फील होता है और इसके बाद जब हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हुआ क्या, ठीक है, जब उसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि और उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसी को बोलते हैं किसी भी चीज़ को अटेंशन देना या किसी भी चीज़ को अटेंड करना. सो देयर आर टू डेफिनेशन ऑफ अटेंशंस. पहली है अटेंशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ अ डिफाइनाइट स्टिमुलस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन इट. मतलब कि आप क्या करेंगे, एक कोई भी डिफाइनाइट स्टिमुलस को सेलेक्ट करेंगे. डिफाइनाइट स्टिमुलस का क्या मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करेंगे. अभी आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, जैसे पंखा चल रहा होगा, बुक्स पढ़ी होंगी बहुत सारा, आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, आप लिख रहे हो. सो इतनी सारी चीज़ों में से हम हर एक चीज़ पे फोकस नहीं करते. आपके आसपास जो दीवारें हैं उसका एक कलर होगा, आपके आसपास जो पंखा है वो किसी पर्टिकुलर स्पीड पे चल रहा होगा, लेकिन हम हर एक चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं. हम किसी भी एक डिफाइनाइट चीज़ पे, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे ही फोकस करते हैं. अटेंशन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड आवर अटेंशन. ठीक है. दूसरी जो डेफिनेशन है दैट इज अटेंशन इज अ मेंटल कॉन्सेंट्रेशन ऑन अ सिलेक्टेड स्टिमुलाई. कि ये एक मेंटली जब आप किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, किसी भी सिलेक्टेड स्टिमुलाई पे, उसको कहते हैं हम अटेंशन. सो अटेंशन बहुत सिंपल है, किसी भी चीज़ पे फोकस करना इज कॉल्ड दी अटेंशन. ठीक है. नाउ नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन, मतलब अटेंशन होता क्या है, अटेंशन होता कैसे है. ठीक है, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं अटेंशन में, या अटेंशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो वो हम देखेंगे. सो देयर आर बेसिकली 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन. सबसे पहला है कि अटेंशन इज सेलेक्टिव. जैसे हमने डेफिनेशन में भी देखा कि अटेंशन, अब देखिए आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी फिलहाल, कोई बोल रहा होगा, कोई कुछ दूसरा काम कर रहा होगा, आपके आसपास बहुत सारी बुक्स पड़ी होंगी, फ़ोन पड़ा होगा, नोटिफिकेशंस आ रहे होंगे, पंखा चल रहा होगा, हवा चल रही होगी, लेकिन आप इन सब पे फोकस नहीं कर रहे हैं. आप फिलहाल इन सब में से किसी एक चीज़ को ही सेलेक्ट कर उस पर फोकस कर रहे हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ टोल्ड दैट अटेंशन इज सेलेक्टिव. मतलब कि हम अपने आसपास की चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद हम उस पर फोकस करते हैं. सो अटेंशन इज सेलेक्टिव. वॉल्यूंटरी मतलब ये हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ पे अटेंड करना है. इट इज़ अ वॉल्यूंटरी प्रोसेस एंड इंट्यूटिव प्रोसेस. इंट्यूटिव मतलब एक इंसान अपनी समझ से किसी भी चीज़ को अटेंड करेगा. लाइक अगर आपकी समझ क्या कहती है कि फिलहाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, तो आप उस चीज़ पे जब फोकस करते हैं तो उसे कहते हैं हम अटेंशन देना. तो हमारे आसपास बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं, लेकिन उन स्टिमुलस पे जब हम किसी एक चीज़ पर ही फोकस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अटेंशन. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर कोई मूवी चल रही है, उस मूवी के अंदर जो फीमेल्स होंगी वो फीमेल्स ज़्यादा फोकस करेंगे ऑन द ड्रेसेस, ऑन द मेकअप पार्ट. बच्चे जो होंगे वो गेम्स एंड एक्शन पार्ट. तो यहाँ पे सबने अपनी समझ के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इतने सारे स्टिमुलस में से किसी एक स्टिमुलस को सेलेक्ट किया और उस पर फोकस किया. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड दैट अटेंशन इज सेलेक्टिव. दूसरी चीज़ है दैट अटेंशन इज एडजस्टिव. मतलब जब भी आपको किसी भी चीज़ पे अटेंशन देना होता है, हमें उसके लिए बहुत सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं. एडजस्टमेंट फिजिकल हो सकते हैं, बॉडीली हो सकते हैं, या मेंटल भी हो सकते हैं. इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी कोई चीज़ है जो बहुत दूर है, ठीक है, तो बहुत दूर अगर कोई चीज़ को हमको अटेंड करना है तो हम अपनी आंखें क्या कर लेते हैं, छोटी कर लेते हैं. या तो फिर अगर कोई चीज़ बहुत पास है तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, अपने आप हमारी आंखें बड़ी हो जाती हैं. सो ये क्या है, अटेंशन इज एडजस्टिव. यानी कि अगर किसी ने पीछे से बुलाया है तो अब आप अपनी बॉडी को उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे ताकि आप उनको अटेंड कर सके, ताकि आप उन पे फोकस कर सके. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड दैट अटेंशन इज एडजस्टिव.
थर्ड चीज़ है अटेंशन इज एक्सप्लोरेटिव। इसका मतलब है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को अटेंड करते हैं, किसी भी चीज़ को फोकस करते हैं, तो वी ट्राई टू एक्सप्लोर इट एज मच एज वी कैन। यहाँ पे साड़ी का एग्जाम्पल दिया गया है। अगर आप किसी भी मॉल में जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, तो पहले आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। उस एक्सप्लोरेशन के बाद जो चीज़ आपको पसंद आएगी आप उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करोगे। दैट इज़ वाई इट इज़ टोल्ड दैट अटेंशन इज़ एक्सप्लोरेटिव। पहले हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, इसके बाद हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को अटेंड करते हैं। Then it is attention is futuristic। इसका मतलब क्या है कि whenever we are attending on a particular stimulus, we try to explore all the futuristic element that would happen in the future। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी चीज़ को अटेंड कर रहे हो, किसी भी चीज़ को फोकस कर रहे हो, तो आप देखोगे कि अच्छा भाई ये इसका फ्यूचर में मुझे क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या फ्यूचर परस्पेक्टिव से इज इट गुड, इज इट बैड। जैसे कि अगर आपने आर्ट्स स्ट्रीम ली है, ठीक है, तो ये खाली 11th एंड 12th के लिए नहीं ली है आपने, ये आपने ली होगी अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ध्यान रख के कि भाई मुझे फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई बंदा घर लेने जाता है, तो वो घर ये देख के नहीं लेगा कि अभी मेरी क्या नीड है, वो ये भी देख के लेगा कि क्या फ्यूचर में ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, क्या फ्यूचर में मैं इसमें क्या चेंजेस करूंगा, या फ्यूचर में मेरे लिए ये बेटर होगा, और मुझे फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, या और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सो जब भी हम किसी चीज़ पर अटेंड करते हैं, किसी भी चीज़ पे फोकस करते हैं, सो वी ट्राई टू लुक एट इट्स फ्यूचर एलिमेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी गर्दन में लग गई है, ठीक है, आपको गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और आपको अगर पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, ठीक है, तो अब क्या आप पूरा अपना बॉडी मूव करके क्या उन्हें देखेंगे, क्या अपना मुंह मूव करके आप उन्हें देखेंगे? आप नहीं देखेंगे उन्हें। क्यों? क्योंकि आपकी गर्दन में लगी है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, राइट। अगर मैं अपनी गर्दन को पीछे मुड़ा के देखूंगा, सो डेफिनेटली मेरी गर्दन में पेन होगा, राइट। तो यहाँ पे आपने अटेंड तो किया, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर एलिमेंट को ध्यान में रख के अटेंड किया। सो दैट इज व्हाई इट इज टोल्ड दैट अटेंशन इज फ्यूचरिस्टिक। फिफ्थ इज अटेंशन इज मोटिवेशनल। अटेंशन इज मोटिवेशनल का मतलब क्या है कि हर एक पर्सन अपने मोटिवेशन, एम, डिज़ायर या अपनी फोर्स के हिसाब से किसी भी चीज़ को अटेंड करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं जा रहे हैं और अगर कोई क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन है, तो अगर वो कहीं पे भी क्रिकेट मैच को चलता हुआ देखेगा तो वो वहाँ पे जाके रुक जाएगा। सो इसका मतलब क्या है कि उसका जो इनर मोटिवेशन है वो उसको फोर्स कर रहा है पर्टिकुलर चीज़ को अटेंड करने के लिए, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं, तो न्यूज़पेपर में बहुत सारे स्टिमुलस हैं, बहुत सारे एक्शंस हैं, लेकिन हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है, ठीक है। हो सकता है किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, हो सकता है किसी को फैशन पसंद है, किसी को स्टॉक मार्केट पसंद है, तो वो अपने मोटिवेशन, अपने डिज़ायर, अपने एम के हिसाब से जो सारे स्टिमुलस हैं उसमें से किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को अटेंड करेगा। Now sixth is there are focus and fringe areas of the attention। अब यहाँ पे एक इमेज दी गई है। अब आप लोग क्या कीजिए, इमेज में खाली ब्लैक पार्ट को फोकस कीजिए। जब आप ब्लैक पार्ट को फोकस करते हैं सो यू विल सी टू फेसेस। नाउ अब आप लोग क्या कीजिए, व्हाइट पार्ट को फोकस कीजिए। जब हम वाइट पार्ट को फोकस करते हैं तो हमें एक वास दिखता है, ठीक है, हमें एक वास का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ दिखता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे आसपास जिस भी चीज़ को हम फोकस करेंगे हम वही चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। इसका व्हाट आई एम ट्राई टू से इज कि ये इमेज में दो स्टिमुलस है, ठीक है, लेकिन आप एक टाइम पे किसी एक चीज़ को ही फोकस करते हैं, सो उसे हम कहते हैं फोकस एरिया ऑफ अटेंशन। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो बैकग्राउंड हो जाती है, वो फ्रिंज एरिया हो जाती है, मतलब आप उस चीज़ को भी अटेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस आर कॉल्ड फोकस एंड फ्रिंज एरियाज ऑफ अटेंशन। जिस चीज़ पे आपने फोकस किया है उसे कहेंगे फोकस एरिया। जिस चीज़ को आप फोकस नहीं कर रहे हैं वो प्रेजेंट है पर आपने फोकस नहीं किया है, उसे हम कहते हैं फ्रिंज एरिया ऑफ अटेंशन। और ये फोकस एंड फ्रिंज एरिया टाइम टू टाइम बदलता रहता है, ठीक है। जैसे अगर आपने ब्लैक पार्ट पे फोकस किया तो फ्रिंज एरिया यहाँ पे हो गया हमारा वास, आपने वास पे फोकस किया तो जो फेसेस हैं वो हमारे हो गए फ्रिंज एरिया, ठीक है। सो इसी को बोलते हैं फोकस एंड फ्रिंज एरिया। इसे रिवर्सिबल इमेज भी कहते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रिवर्सिबल इमेज। सो ये जो इमेज है इसे ही हम कहेंगे रिवर्सिबल इमेज, जो रिवर्स हो जाती है। ये एक ही फोटो में हमें
जब हम किसी एक चीज़ को फोकस कर रहे हैं तो वो दिखाई दे रही है, दूसरी चीज़ को फोकस कर रहे हैं तो हमें वो दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं रिवर्सिबल इमेज। और इसके बाद है अटेंशन इज शिफ्टिंग, मतलब जो हमारा अटेंशन है वो हर थोड़ी थोड़ी देर में शिफ्ट होता रहता है किसी एक चीज़ से किसी दूसरी चीज़ तक। मतलब अभी अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो थोड़ी देर बाद आप फोकस करेंगे अपनी बुक पर, थोड़ी देर बाद आप फोकस करेंगे अपने जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं आपको, थोड़ी देर बाद आप चैट पे चले जाएंगे, थोड़ी देर बाद आप घूमने चले जाएंगे। तो ये हमारा जो फोकस है, जो हमारा अटेंशन है, वो हर एक थोड़ी थोड़ी देर में शिफ्ट होता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है। इसी को कहते हैं हम फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन या चेंजिंग ऑफ अटेंशन या तो फिर शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन। सो जब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन, तो सबसे पहला है कि सिलेक्टिव होता है, बहुत सारी चीज़ों में से हमें सेलेक्ट करना होता है, सेलेक्ट करने के बाद हमें नेसेसरी एडजस्टमेंट करने होते हैं। इसके बाद हम जब पहले चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं फिर हम उस पर अटेंड करते हैं। देन अटेंशन इज फ्यूचरिस्टिक, वी ऑलवेज सी द एलिमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस दैट वुड हैपन इन द फ्यूचर। इसके बाद है अटेंशन इज मोटिवेशनल, कि हर एक पर्सन अपने मोटिवेशन के हिसाब से चीज़ों को अटेंड करता है। इसके बाद है देयर आर दी फोकस एंड फ्रिंज एरियाज ऑफ अटेंशन, कि अगर आपने अभी किसी चीज़ को अटेंड किया है तो दूसरी चीज़ें जो हैं वो फ्रिंज एरिया में आ जाएंगी। एंड एट द एंड इट इज़ लाइक अटेंशन इज शिफ्टिंग, कि हमारा अटेंशन एक चीज़ में से दूसरी चीज़ में हमेशा शिफ्ट होता रहता है। तो ये 7 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन है। जब भी हम आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले हम डेफिनेशन मेंशन करेंगे, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम लिखेंगे और इसके बाद हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन, इसका मतलब है कि हमारा अटेंशन किस चीज़ों से डिटरमाइन होता है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ हमारा जो अटेंशन है वो ले रही है, ठीक है। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन अटेंशन। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स, सेकेंड इज सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स इज मोर ऑफ लाइक जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में हो रहा है, एंड सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स में ज़्यादा हमारे बिहेवियर में जो हम चीज़ें को ऐड करते हैं that is included in our subjective determinants. So firstly understanding objective determinants, तो objective determinants में है टोटल 8 चीज़ें हैं, ठीक है। दैट इज इंटेंसिटी, साइज, कॉन्ट्रास्ट, मोशन, चेंज, नोवेलिटी, रिपीटेशन एंड कलर। एक एक को समझते हैं। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब है यहाँ पे इंटेंसिटी मोर ऑफ लाइक आवाज़ से है, ठीक है, कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़ोर से है, अगर कोई आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रही है तो वो हमारा अटेंशन ज़्यादा कैप्चर करेगी इंस्टेंट ऑफ वो आवाज़ जो बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके आसपास में कोई एम्बुलेंस जाती है तो वो एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी की आवाज़ अक्सर हमारा अटेंशन ज़्यादा सीक कर लेती है इंस्टेड ऑफ कि अगर कोई बहुत छोटी आवाज़ है, ठीक है। इसके बाद साइज में भी अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, तो वो हमारा अटेंशन जल्दी कैप्चर करेगी इंस्टेड ऑफ बहुत छोटी चीज़, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि अगर 2 कॉन्ट्रास्ट चीज़ें, 2 बिल्कुल अपोजिट चीज़ें अपने एक साथ जा रही हैं, ठीक है, तो वो हमारा अटेंशन ज़्यादा कैप्चर करेगी। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है अ नेग्रो मैन विद एन अमेरिकन वुमेन, तो यहाँ पे ब्लैक मैन एंड वाइट वुमेन, तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हो गया। फिर भी अगर वो दोनों साथ में अगर खड़े भी रहेंगे ना तो वो हमारा अटेंशन ज़्यादा कैप्चर करेंगे। इसके बाद है मोशन, अगर कोई चीज़ मोशन में है, अगर कोई चीज़ मूविंग है तो वो हमारा अटेंशन ज़्यादा कैप्चर करेगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई गाड़ी है जो बहुत तेज़ से आपके पास में जाती है तो आप उस पर अटेंड करोगे, आप उसको फोकस करोगे इंस्टेड कि अगर कोई गाड़ी मैरली कहीं पे खड़ी है। इसके बाद है चेंज का मतलब है कि लेट्स से कि कोई आपका फ्रेंड है, वो हमेशा लेट आता है स्कूल में, लेकिन अगर सडनली कभी वो जल्दी आ गया तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि भाई तू जल्दी कैसे आ गया, ठीक है। तो हमारी अगर नॉर्मल सिचुएशन में कुछ चेंज होता है तो उस पर हमारा अटेंशन बहुत जल्दी चला जाता है। फिर है नोवेलिटी, कि अगर नॉर्मल सिचुएशन में कुछ नया हो जाता है, सडनली जो कभी हुआ नहीं है पर कुछ बिल्कुल ही नया हो जाता है। यहाँ पे चेंज एंड नोवेलिटी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन फिर भी हमें दोनों ही लिखने पड़ेंगे। सो अगर नॉर्मल सिचुएशन में कुछ न्यूनेस आ जाती है, राइट, अगर कोई आपके क्लासमेट है जो एकदम चुप से रहते हैं और आज अचानक अगर वो बहुत ज़्यादा बोलने लग जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये नोवेलिटी है, ये कुछ नया है, तो ये हमारा अटेंशन ज़रूर से लेगी। इसके बाद है रिपीटेशन, अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, आपने कई बार अगर फोकस किया होगा, अगर हम टीवी देखते हैं तो टीवी देखते टाइम बहुत सारी ऐसी ऐड आती है जो 1 से 2 बार
रिपीट होती है, मतलब बार बार आती है, उसका मेन एम क्या होता है? मेन एम यही होता है कि अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बैठ जाती है और उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई ये बार बार क्यों रिपीट हो रही है। ठीक है, सो रिपीटेशन ऑफ्टन सीक्स आवर अटेंशन। इसके बाद है कलर, कि अगर कोई चीज़ बहुत कलर्ड वे में लिखी हुई है, ठीक है, तो वो हमारा अटेंशन ज़्यादा लेगी। लोग काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि तारक मेहता के न्यू एपिसोड में बहुत ब्राइट कलर्स उन्होंने डाल दिए हैं। इसके रीज़न क्या है कि जो कलर्स होते हैं वो हमारा अटेंशन ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, सो ये एक रीज़न हो सकता है। एनी हाउ, जो भी अगर कोई कलर्ड चीज़ है तो वो हमारा अटेंशन लेगी। इंस्टेड अगर कोई ब्लैक एंड वाइट चीज़ है, अगर कोई टेक्स्ट बहुत रेड पेन से लिखा गया है तो हम उसे ऑफ्टन पढ़ेंगे, लेकिन मैरली अगर कोई जो टेक्स्ट है वो ब्लैक पेन से लिखा गया है तो शायद हम उसे इतना अटेंशन से ना पढ़ें। सो दैट इज़ वाई ये जो 8 चीज़ें हैं वो हमारा अटेंशन ज़रूर से सीख करती हैं। आप अगर खुद को अगर कभी ऑब्जर्व करना कि आप जा रहे हो रास्ते पे तो कौन सी चीज़ ने सबसे ज़्यादा आपका अटेंशन लिया है, एंड यू विल फाइंड कि वो चीज़ इन 8 चीज़ों में से एक तो होगी ही। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आर सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स ऑफ आर अटेंशन, जो ज़्यादातर हमारी बिहेवियर से रेगुलेट होते हैं। तो इसमें 5 चीज़ें हैं। एक पर्सन का इंटरेस्ट, उसकी नीड, उसकी हैबिट्स, लर्निंग एंड उसका फिजिकल एंड मेंटल स्टेट। ये 5 चीज़ें हमारा अटेंशन जो है वो लेने में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। सबसे पहला है इंटरेस्ट एंड लाइकिंग। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है, दैट इज़ मैकडॉगल्स कॉल्ड लाइकिंग एज एन कोवर्ट अटेंशन। तो इसे हमें बहुत ध्यान से याद करना है कि किसने कहा है अटेंशन इंटरेस्ट को एज एन कोवर्ट अटेंशन। सो मैकडॉगल। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करनी है क्योंकि ये बोर्ड पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नाउ इंटरेस्ट एंड लाइकिंग का क्या मतलब है? अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि हम ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। ठीक है, लाइक अगर किसी चीज़ को किसी इंसान को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो जहाँ पे भी जाएगा ना तो उसको चाय की दुकान सबसे पहले दिखेगी। ठीक है, अगर किसी इंसान को फैशन का बहुत शौक है तो कहीं पे भी जाएगा और या तो वो हर एक इंसान का ना फैशन सेंस सबसे पहले दिखेगा कि उसने कपड़े कैसे पहने हैं। सो व्हाट इट इज़ टेलिंग यू कि हमारा जो इंटरेस्ट होता है या जो हमारी लाइकिंग होती है वो हमारा अटेंशन लेने में हमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है जिसको म्यूज़िक का बहुत शौक है, अगर वो म्यूजिशियन है तो उसका इंटरेस्ट, सीधी सी बात है कि म्यूज़िक में ज़्यादा होगा, तो अब वो किसी भी इंसान से बात करेगा ना तो वो उसे सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट क्या देगा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? व्हाट ही इज़ फोकसिंग ऑन, ही इज़ फोकसिंग ऑन द वॉइस ऑफ अ पर्सन। वाई? बिकॉज उसका इंटरेस्ट और लाइकिंग किस में है? द वॉइस में, द म्यूज़िक में, राइट। तो इसी को कहते हैं कि इंटरेस्ट और लाइकिंग हमारा अटेंशन सीख करने का सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। इसके बाद है नीड। नीड हमारी बायोलॉजिकल भी हो सकती हैं, फिजिकल भी हो सकती हैं, मेंटल भी हो सकती हैं। ठीक है, हमारी ज़रूरतें क्या हैं? जो भी हमारी ज़रूरत होगी एट अ प्रेजेंट मोमेंट वो हमारा अटेंशन सबसे ज़्यादा लेगी, राइट। अगर आपको प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बड़ी बड़ी कॉफ़ी पिला दूँ या अच्छे अच्छे कपड़े दिखा दूँ तो आप उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। आपको फ़िलहाल इस पॉइंट पे क्या चाहिए? आपको चाहिए खाना दे दो। ठीक है, सो आपकी प्रेजेंट नीड क्या है? इट इज़ द फूड। ठीक है, तो हम सबसे ज़्यादा किस पे ज़्यादा फोकस करेंगे? फूड के ऊपर। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, ठीक है, इतनी प्यास लग रही है कि अगर पानी नहीं मिला तो बस बेहोश ही हो जाओगे, और उस पॉइंट पे अगर मैं आपको अच्छी अच्छी मूवीज़ दिखा दूँ तो वो उसका कोई मतलब उसका कोई महत्व ही नहीं है, राइट। क्योंकि इस पॉइंट पे आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, सो आपको क्या चाहिए? यू विल नीड वाटर। सो आपकी नीड के हिसाब से हम अपना बिहेवियर या हम अपना अटेंशन चीज़ों पर देते हैं। इसके बाद है हैबिट। एक इंसान की आदतें क्या है? अगर कोई पर्सन जो है वो चेन स्मोकर है, उसको हर एक थोड़ी थोड़ी देर में स्मोकिंग करना होता है, तो अब उसकी हैबिट के हिसाब से ही वो अपना अटेंशन चीज़ों पे देगा, राइट। अगर बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है या तो उनको एडिक्शन होता है फ़ोन का, तो वो हर एक थोड़ी थोड़ी टाइम में किस चीज़ पे अटेंड करेंगे? वो अटेंशन देंगे, फोकस करेंगे अपने फ़ोन के ऊपर कि कोई नोटिफिकेशन आया, किसी का कॉल आया, किसी का कॉल नहीं आया। तो ये हमारी हैबिट्स जो हैं वो हमारा अटेंशन काफ़ी ज़्यादा लेती हैं। इसके बाद है लर्निंग, कि आपने सीखा क्या है। ठीक है, अगर एक पर्सन है उसने बचपन से लेके इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और आप उसको अकबर बीरबल के बारे में पढ़ाओगे तो उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं आएगा इस चीज़ में। क्यों? क्योंकि उसकी लर्निंग इसके रिलेटेड नहीं है। अगर आप
किसी इंजीनियर को जाके पूछ लो कि इस बंदे को मैं कौन सा इंजेक्शन लगाऊं, तो वो उस चीज़ पे अटेंड कर ही नहीं पाएगा, वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा अच्छे से फोकस दे ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बचपन से लेके अभी तक लर्निंग ही ऐसी नहीं रही है। ठीक है, अगर हम किसी डॉक्टर को जाके बोले कि तुम्हें रोज़ जाके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रोज़ जाके पढ़ना है, तो वो उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी लर्निंग ऐसी नहीं रही है। तो हमारी लर्निंग्स जो हैं कि हमने सीखा क्या है, हमें पता क्या है, उस हिसाब से हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को फोकस करते हैं। एट द एंड इज़ फिजिकल एंड मेंटल स्टेट। फिजिकल एंड मेंटल स्टेट का मतलब क्या होता है? अगर आप घर से झगड़ा करके गए हैं, ठीक है, और स्कूल में जाके अगर मैं आपको बोलूँ कि ये टेस्ट लिखना है, तो आप उस चीज़ पर नेचुरली फोकस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट में आपका जो मेंटल स्टेट है वही बिगड़ा हुआ है। ठीक है, फिजिकल स्टेट में अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कहीं पे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो यू विल नोटिस कि हमारा किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता है, हम किसी चीज़ में फोकस ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा सारा अटेंशन उस पेन ने ले लिया है, राइट? हमारा पूरा अटेंशन उस पेन पे चला जाता है। सो ये फिजिकल और मेंटल स्टेट भी काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन करते हैं कि हम कौन सी चीज़ पे फोकस करेंगे। सो आई होप ये पूरा अटेंशन वाला पार्ट क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ अटेंशन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन, दोनों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ये सभी चीज़ें बोर्ड के पर्सपेक्टिव से पूछी जाती हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर। डेफिनेशन ऑफ अटेंशन हमें खास याद करनी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड बाय बाय।